मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि कहलाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लिया जाए कि किसी सर्किट में आपने दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाया है, तो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस लगाने का कुछ निगेटिव पॉइंट है। जैसे अगर आपने दो से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाया है तो ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा ये है कि इसके वजह से वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बल्की हो जाएगा। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर आप किसी सर्किट पे लगाते हैं तो वो स्पेस ज्यादा एक्वायर करता है, वो डिवाइस बल्की हो जाता है। तो इन चीजों से बचने के लिए इन सारे रेजिस्टेंस के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो ऐसे करने के प्रोसेस को कहा जाता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है ये कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। और इस सिंगल रेजिस्टेंस को कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही प्रभाव उत्पन्न करता है जो दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस मिल करके करते हैं। तो ये कहलाता है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देख लें, लिखा हुआ है combining two or more resistances to get a single resistance is called grouping of resistances, and this single resistance is called equivalent of all the given resistances. इस सिंगल रेजिस्टेंस को हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द गिवन रेजिस्टेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट as two or more resistances together produce। जो काम दो या अधिक रेजिस्टेंस मिल करके करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल कर देता है। अब ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है ये तीन तरह की होती है। मतलब रेजिस्टेंस को हम लोग तीन तरह से ग्रुप बना सकते हैं। एक कहलाता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा कहलाता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और तीसरा कहलाता है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग तीन तरह से होगी: सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपने रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज किया है कि ये पहला वाला रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड दूसरे वाले रेजिस्टेंस के एक एंड से और फिर दूसरे वाले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड तीसरे वाले रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट करें आप, तो ये जो कनेक्शन है ये एंड टू एंड कनेक्शन कहलाता है। तो अगर दो या अधिक रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट किया जाए इस तरीके से कि सभी से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास करता हो, इफ टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सच अ वे दैट same amount of electric current flows through all the resistance, then it is called series grouping of resistance। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ये जो सारे रेजिस्टेंस है एंड टू एंड कनेक्ट किए गए हैं, ऐसा कनेक्ट करने से सभी से सेम करंट पास करता है, तो ये कहलाएगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। आइए आगे चलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है इफ टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस, देन इट इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, यहां सर्किट में दिखाया गया है आपको थ्री रेजिस्टेंसेस हैं। पहला वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 है और तीसरा वाला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R3 है। ये एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट किया गया है।
अब इस ग्रुप को हम लोगों ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। ऐसा करने से सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और सभी से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। मतलब जितना करंट R1 से पास करेगा उतना ही R2 से और उतना ही R3 से। यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट A से B पर फ्लो करेगा, इसका मतलब है कि A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है। तो A से B तक मूव करने में पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल जितने अमाउंट से डिक्रीज करता है उसे पोटेंशियल ड्रॉप कहा जाता है। तो A से B तक आने में पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है V1, B से C तक आने में पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है V2 और C से D तक आने में पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है V3। अब हम लोग इन तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को यहां से निकाल लेंगे और इसके बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। ये A है और ये B है, A और B के बीच में सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे ताकि इससे बैटरी से I करंट ही निकले और इस रेजिस्टेंस से I करंट पास करे। तो इसी रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है और इसे RS से लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आइए इसके बदले में हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। R1, R2 एंड R3 ये है रेजिस्टेंस ऑफ थ्री रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। V1, V2 एंड V3 ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, R2 एंड R3। I है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेकन आउट फ्रॉम द बैटरी। RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और V पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस RS। आप देखेंगे एक रेजिस्टर था ये R1, दूसरा है ये R2 है और तीसरा ये R3 है। इन तीनों के बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज किया गया, ये RS है। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V1 है, इसमें V2 है और इसमें V3 है और इसमें V है। अगर रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो तीनों के तीनों पोटेंशियल ड्रॉप के सम के बराबर होता है। मतलब RS में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो R1, R2 और R3 के पोटेंशियल ड्रॉप का सम होता है। तो सीरीज ग्रुपिंग में V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने आपको पढ़ाया है V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, मतलब करंट एंड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पोटेंशियल डिफरेंस देता है। यहां से जो करंट पास करा वो I है, रेजिस्टेंस RS है और पोटेंशियल ड्रॉप V है। तो V के बदले में हो जाएगा I इंटू RS। यहां से जो करंट पास कर रहा है वो I है, रेजिस्टेंस R1 है और पोटेंशियल ड्रॉप V1 है। तो इसके लिए हो जाएगा I इंटू R1, V2 के लिए हो जाएगा I इंटू R2 और V3 के लिए हो जाएगा I इंटू R3। ये ओम्स के लॉ से हम लोगों ने लिखा है। अब आप देखेंगे यहां राइट साइड में हर एक टर्म के साथ I है तो I कॉमन आ जाएगा। लेफ्ट साइड में I इंटू RS, राइट साइड में I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। यहां पर हम लोगों ने थ्री रेजिस्टर्स को कंबाइन किया है, R1, R2 एंड R3। अगर हम लोग 5 रेजिस्टर्स को कंबाइन करते तो RS का वैल्यू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, यहां तक चला जाता है। अगर 10 रजिस्टर्स को कंबाइन करते तो अप टू 10 चला जाता और n रजिस्टर्स को कंबाइन करेंगे तो अप टू n चला जाएगा। तो इन केस ऑफ n नंबर ऑफ रजिस्टर्स R1, R2, R3 चला गया Rn तक, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स होगा तो। अब मान लिया जाए कि सारे के सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम है। अगर सारे के सारे रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस सेम होगा तो हम लोग इसे कहेंगे आइडेंटिकल रजिस्टर्स। सभी का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिकल रजिस्टर्स। तो इन केस ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर्स, अगर आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 बराबर होगा R2 के और ये बराबर होगा R3 के और ये बराबर होगा Rn के और ये हो जाएगा R के।
अगर हम लोगों ने दो रेजिस्टेंस लिया होता और दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता, दो रेजिस्टर्स लिया होता और दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता, तो हम लोगों को अगर दो रेजिस्टेंस हम लोग लिए रहते और दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता, तो R1 के बदले में R और R2 के बदले में R, तो RS इज इक्वल टू हो जाता R प्लस R 2R। अगर हम लोगों ने 3 रेजिस्टर्स लिया होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R1 के बदले में R, R2 के बदले में R और R3 के बदले में भी R होता, तो R प्लस R Rn इज इक्वल टू हो जाता 3R। अगर हम लोगों ने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो ये Rn का वैल्यू हो जाएगा R प्लस R और ये चला जाएगा अप टू n। इसका मतलब हुआ कि Rn इज इक्वल टू हो जाएगा NR। तो अगर आपने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन किया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा Rn इज इक्वल टू NR। तो ये था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। आइए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि 3 कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series with a battery of 12 volt. Calculate equivalent resistance, amount of electric current taken out from the battery, potential drop across each resistors। फिर से देख लें, ये हम लोग के पास 3 रेजिस्टर्स है और इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका है 2 ओम और इसका है 3 ओम। तो आपसे पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो R1 का वैल्यू है 1 ओम, R2 का वैल्यू है 2 ओम और R3 का वैल्यू है 3 ओम और ये सीरीज में जोड़ा गया है। तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, ये मिला करके हो जाएगा 6 ओम, जो कि आपको दिखाया गया RS इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम लोगों से पूछा गया है कि बैटरी से कितना करंट आएगा। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया। हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल दिया हुआ है, बैटरी का सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ये है 12 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो इस तरह से आपको आ जाएगा 2 एम्पियर, मतलब बैटरी से जो करंट निकलेगा उस करंट का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर। तो आप देख रहे हैं ये 2 एम्पियर दिखा दिया गया। उसके बाद बताया गया कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो आपको बताया गया कि V1 ये पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस R1, ये हो जाएगा I इंटू R1। I का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, R1 का वैल्यू है आपको 1 ओम, तो ये आ जाएगा आपको 2 वोल्ट। इसी तरह से V2 ये हो जाएगा I इंटू R2, ये आप देखेंगे I का वैल्यू है 2 एम्पियर और R2 का वैल्यू 2 ओम, तो इस तरह से आप देखेंगे ये आ जाएगा 4 वोल्ट। V3 हो जाएगा आपको I इंटू R3, ये है 2 एम्पियर और ये है 3 ओम, तो ये हो जाएगा आपको 6 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि 1 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट, 2 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट है और 3 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट है। मतलब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और ये आपको 6 वोल्ट है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग कुछ लर्न कर सकते हैं। क्या लर्न कर सकते हैं वो देख लें। पहला ये है कि जिस रेजिस्टेंस को कंबाइन किया गया है इसमें एक का वैल्यू 1 ओम है, दूसरे का 2 ओम है और तीसरे का 3 ओम है। जब इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये 6 ओम आते हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा 3 ओम है और इक्विवेलेंट का वैल्यू आया है 6 ओम।
मतलब ये हुआ कि सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो जो सारे दिए हुए रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होता है। दूसरा, अगर करंट की बात की जाए तो सभी से करंट का अमाउंट सेम पास करेगा। तीसरा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। 3 ओम का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए 3 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप सबसे अधिक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक रिमार्क लिख सकते हैं। क्या रिमार्क है वो देख लें। रिमार्क लिखा हुआ है, इफ 2 or more resistances are connected in series, then पहला है equivalent resistance is larger than the largest, electric current through all the resistors, will be same। और तीसरा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर और लोअर रेजिस्टेंस विल बी लेस और हायर रेजिस्टेंस विल बी मोर, और अक्रॉस हायर रेजिस्टेंस विल बी मोर। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा। तो ये एक रिमार्क्स हम लोगों ने सीखा। आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स इज फाउंड टू बी 9 ओम एंड देयर प्रोडक्ट इज 18 ओम। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर्स। 2 रेजिस्टर्स है, इसके रेजिस्टेंस का सम 9 ओम है। मान लिया जाए कि पहला वाला रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा वाला R2 है और ये 9 ओम है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बताया गया है कि इनका प्रोडक्ट 18 ओम स्क्वायर है, मतलब R1 इंटू R2 ये है 18 ओम। ये इक्वेशन 2 हो गया। हम लोगों को बताना है R1 एंड R2 का वैल्यू। अगर 2 रेजिस्टर्स का सम दिया रहे और प्रोडक्ट दिया रहे, 2 रेजिस्टेंस का सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप पहले इसका डिफरेंस मालूम कर लें। शायद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसी बेसिस पे आप यहां पर कर सकते हैं R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर, ये बराबर होगा R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर माइनस 4R1 इंटू R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको मालूम है, ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू R1 इंटू R2 ये 18 है, ये आपको आ जाएगा 81 माइनस 72। तो R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इसका वैल्यू आपको मिल रहा है 81 माइनस 72। अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटा दें, इस तरफ से अगर हम लोग स्क्वायर हटा दें, तो R1 माइनस R2 ये आपको मिलेगा 9 का स्क्वायर रूट, तो R1 माइनस R2 आपको हो जाएगा 3। इसे आप इक्वेशन 3 रखेंगे। तो एक इक्वेशन हो गया R1 प्लस R2 दिस इज इक्वल टू 9, और दूसरा हो गया R1 माइनस R2 दिस इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कर दें, R2 और प्लस R2 और माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 और R2 मिलकर के हो जाएगा 2R1 दिस इज इक्वल टू 12। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो R1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 ओम। तो R1 का वैल्यू आपको मिल गया है 6 ओम। अब आप देखिए अगेन, आप देख रहे हैं R1 प्लस R2 ये 9 है, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस R1, तो R2 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 3, मतलब
3 ओम हो जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू आपको आ गया 6 ओम और R2 का वैल्यू आपको आ गया है 3 ओम। तो इस तरह से आपने दोनों का रेजिस्टेंस मालूम कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस बार क्या लिखा हुआ है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 इफ कनेक्टेड इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 12 ओम। 3 रेजिस्टर्स है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 12 ओम। जब R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट मिलता है 6 ओम। R1 इंटू R2 इंटू R3 का वैल्यू है 48 ओम का क्यूब। तो हर एक का वैल्यू आपको मालूम करना है। फिर से देख लें, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आपको दिया हुआ है। R1 प्लस R2 प्लस R3 ये दिया हुआ है 12 ओम। ये है 12 ओम। R1 प्लस R2 ये आपको दिया हुआ है 6 ओम। तो अगर आप यहां से माइनस कर देंगे तो R3 का वैल्यू आपको आ जाएगा 6। तो R3 हो गया 6 ओम। अब आप देखेंगे R1 इंटू R2 इंटू R3 ये है 48। तो R1 इंटू R2 हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई R3। तो R1 इंटू R2 48 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। R3 का वैल्यू 6 है। तो R1 इंटू R2 ये हो जाएगा 8। तो फिर से आप देख लें, R1 प्लस R2 ये आपको दिया हुआ है 6 और R1 इंटू R2 ये आपको दिया हुआ है 8। मतलब आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो पहले आप डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू आपको देख रहे हैं, ये 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8। R1 और R2 8 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 32। तो R1 माइनस R2 इसका होल स्क्वायर, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट। तो R1 माइनस R2 दिस इज इक्वल टू 2। तो फिर से आप देखेंगे R1 प्लस R2 आपको मिल गया है 6 और R1 माइनस R2 आपको मिल गया है 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करें।